दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है बोधगया के सुजातागढ़ में अभी मैं मौजूद हूं और ये ज्ञान पथ यात्रा है भगवान बुद्ध की। आज की जो है 30 जनवरी है और 30 जनवरी बुद्ध महोत्सव के पहले का कार्यक्रम होता है। बुद्ध महोत्सव की शुरुआत हो चुका है। 31, 1 और 2 फरवरी तक चलेगा ये बुद्ध महोत्सव। इस बुद्ध महोत्सव के एक दिन पहले मान्यताओं के अनुसार, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले ज्ञान यात्रा की जाती है और निगमा पूजा के ठीक मध्य में ही ये बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ढोंगेश्वरी पर्वत के ऊपर जो गुफाएं बनी हुई है, उस गुफा में भगवान बुद्ध जो है लगातार 6 वर्ष तपस्या किए थे। वहाँ पे सिद्धार्थ गौतम जो है तपस्या किए और तपस्या 6 वर्ष करने के बाद बहुत कमज़ोर हो गए और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए थे। और कमज़ोर होने के बाद जो है वहां से जब ज्ञान की उद्गम हुआ, ये कहा जाता है कि ढोंगेश्वरी पहाड़ बोधगया के जो बीच की दूरी है, वो ये जो यात्रा थी, उस यात्रा में जो है सिद्धार्थ गौतम और बुद्ध बनने के बीच की दूरी है ये। तो ये ज्ञान यात्रा इसलिए कहा जाता है कि इसी दरमियान जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान बुद्ध जो है वहाँ से चले थे। चलने के बाद जो है सरस्वती नदी के पार करके सरस्वती, जहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर भी है, सरस्वती के पास भी साधना किए और उसके बाद साधना करते हुए ये सुजातागढ़ पहुँचे, जहाँ आज लोग सुजातागढ़ के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ के जो ग्रामीण नाम है बकरौर भी इसे कहते हैं। तो यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पे एक सुजाता माता के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध हैं बुद्ध कालीन के। उन्होंने प्रथम बार जो है इनको खीर खिलाई और खीर खिलाने के दरमियान जब खीर खाने से मना कर रहे थे सिद्धार्थ गौतम, तो उस समय सुजाता माता ने एक ज्ञान दिए थे महात्मा बुद्ध को। उन्होंने कई बोली थी कि जब वीणा को तार को उतना ही खींचना चाहिए जिससे उसकी सुर ना बिगड़े और ना टूटे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, तो महात्मा बुद्ध ने जो है प्रथम गुरु भी माने ये सुजाता जी को, और प्रथम गुरु मानने के बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है यहाँ पे खीर खाए और खीर खा करके ज्ञान के साधना के लिए ज्ञान की ओर बढ़ चले। और इसके बाद फिर जब बोधगया में जा कर के वो वहाँ पे साधना किए और उसके बाद जो है बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बुद्ध वहाँ से बन गए और उनको जो है बुद्ध नाम दिया गया, बुद्ध हो गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो उसके बाद जो ये सुजातागढ़ में जहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो आज भी परंपरा अनुसार जो है जितने भी बौद्ध भिक्षु जो ज्ञान यात्रा 2015 में ये ज्ञान यात्रा शुरू की गई थी और 2015 से ये ज्ञान यात्रा जो है एक परंपरा के रूप में शुरू किया गया है। और लगातार जो है इस ज्ञान यात्रा में आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अल्प विराम किया जाता है। ये सुजातागढ़, ये गढ़ जो देख रहे हैं, ये सुजाता जी का गढ़ बनाया हुआ है और यहाँ पे जो है लगातार जो है हर साल जब ज्ञान यात्रा होती है तो यहाँ अल्प विराम के रूप में यहाँ पे खीर का वितरण किया जाता है। यहाँ खीर खिलाया जाता है। जितने भी श्रद्धालु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं और जितने भी मतलब अनुयायी हैं बुद्ध की, उन सभी लोगों को जो है ज्ञान की यात्रा जो है पर अल्प जो है विराम, अल्पाहार दिया जाता है, खीर खिलाया जाता है। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे भी उपस्थित हैं, पूरी प्रशासन मुस्तैद हैं और सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे जो है ज्ञान की यात्रा जो है अल्प विराम दे करके लोग यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जानकार लोगों ने क्या कुछ कहा है। पद यात्रा का इतिहास है कि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धत्व प्राप्ति के पहले जो कपिल वस्तु से अपने ज्ञान की खोज में बाहर निकले थे, उसी दौरान कई वर्ष बीतने के बाद कई जगह रुके, कई मुनियों से मिले और तपस्या किए और ज्ञान प्राप्ति की खोज करते रहे, परंतु उन्हें ज्ञान प्राप्ति की नहीं हुई। अंततः वो महाकाला कैव, जिसे हम ढोंगेश्वरी के नाम से जानते हैं, जहाँ से आज ज्ञान यात्रा निकली है, वहाँ पे कुछ वर्ष तपस्या किए। उसके बाद वहाँ से इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आज ज्ञान यात्रा आई है, वही रास्ता से गौतम बुद्ध यहाँ सुजातागढ़ तक आए। और यहाँ की जो मान्यता है कि यहाँ जो सुजाता
माता या देवी जो भी हैं थे यहाँ पे, उन्होंने वट वृक्ष के नीचे जो 5 भिक्षुओं के साथ गौतम तपस्या कर रहे थे, तो सुजाता माता के द्वारा उन्हें खीर के रूप में एक प्रसाद दिया गया। और उसके बाद यहाँ से उन्होंने निरंदा नदी को पार करके खीर खाने के बाद, और जो पीपल बोलते हैं हम लोग पाली में, पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं बुद्धत्व की प्राप्ति किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। मैं PhD बुद्धिस्ट स्कॉलर पंकज पासवान, मगध यूनिवर्सिटी। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।